अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड आज का हमारा न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है जी। तो कार्टिलेज जो होती हैं एक सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल जो है वो हमारे पास टिश्यू होता है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और इनकी जो है बाय अ लेयर कॉल्ड दी पेरिकॉर्डियम, यानी कि जो हमारे पास बोन्स के ऊपर जो आउटर कवरिंग थी उसको हम पेरी ऑस्टियम कह रहे थे। लेकिन जो हमारे पास कार्टिलेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और उसकी जो हमारे पास लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। एंड रिगार्डेड एट प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रोयो। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास बोन्स होती हैं वो जो फॉर्म होती हैं वो पहले क्या होती हैं, यानी कि प्रीवियसली वो क्या चीज़ होती है, पहले वो कार्टिलेजेस होती हैं। देन उसके बाद फिर वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर क्या होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं। देन इसके बाद जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, टफेस्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन्स। ठीक है, पहले वो क्या होती हैं, कार्टिलेजेस ही होती हैं। कार्टिलेजेस इज़ present in joints to provide cushioning, reduce friction between the bones, give them protection from compressive forces and weight bearing stress during movement। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब ये कि जो हमारे पास कार्टिलेजेस होती हैं ये प्रेजेंट कहाँ होती है, जॉइंट्स के अंदर, कुशिंग प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को। यानी कि ओवरऑल इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्टिलेजेस होती हैं ये हमें जो है वो मूवमेंट के अंदर जो है वो आसानी पैदा करती हैं और हम बासानी जो है वो मूवमेंट कर लेते हैं, अपने जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं, ये बहुत ईज़िली करते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से, वहाँ पर कार्टिलेजेस जो है वो मौजूद होती हैं। किसके अंदर होती हैं, बिटवीन दी बोन्स। कहाँ पर होती हैं, बिटवीन दी बोन्स के अंदर होती हैं। ठीक है जी। और प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस, यानी कि जो बाहर से हमारे पास अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो कार्टिलेजेस होती हैं वो हमें बचाती हैं फोर्सेस से। ठीक है, वेट बियरिंग स्ट्रेस, यानी कि कोई सा भी स्ट्रेस हो सकता है उससे जो है वो हमें बचाती हैं। तो यानी कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। कौन, कार्टिलेजेस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। कार्टिलेजेस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दियर सराउंडिंग टिश्यूज़ बाय फ्यूजन। ठीक है, तो कार्टिलेजेस को भी जो है वो खाना चाहिए होता है, जाहिर सी बात है, यानी कि उनको कोई न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो वो कहाँ से मिलती है, वो उनके जो सराउंडिंग के टिश्यूज़ होते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्यूजन करके थ्रू जो है वो अपने न्यूट्रिशन को जो है वो गेन कर लेते हैं और फिर जो है वो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। सिंस दे लेक ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो हमारे पास बोन्स होती हैं उसके पास क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लेक ब्लड वेसल्स। क्या कह रहे हैं, लेक ब्लड वेसल्स को याद रखिएगा। कार्टिलेजेस के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर दैन अदर टिश्यूज़। ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्रो होती हैं एंड रिपेयर होती है स्लोअर दैन अदर टिश्यूज़। यानी कि जैसे अगर हमारे कहीं और जो है वो लग जाती है, थंब पर लग जाती है, फिंगर पे लग जाती है, तो वो जो है वो ईज़िली और फास्टेस्ट जो है वो ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर हो जाती है बल्कि नॉर्मली। लेकिन जो हमारे पास कार्टिलेजेस होती है उनकी रिपेयर में वो जो है वो हमें टाइम लगता है, यानी कि स्लोअर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमें टाइम लगता है इसकी जो है वो रिपेयर के अंदर, कार्टिलेजेस की। ठीक है जी। तो वो किसकी वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल की लेकिंग की वजह से होता है। देन इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएट बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट लोकेटेड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब जो हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है कार्टिलेजेस की भी, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमारे पास बोन्स की फॉर्मेशन होती है तो वो किससे होती है, हमारे पास जो ऑस्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्टिलेजेस की जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो किससे होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती है। किसकी वजह से होती है, हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हमारे पास सेल्स होते हैं उसकी वजह से जो है वो कार्टिलेजेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो कार्टिलेजेस किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट के थ्रू, इन सेल्स के थ्रू। देन आगे चलते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन। बोन की जो आउटर कवरिंग होते हैं वहाँ पर जो है ये सेल होते हैं, डिवाइडेड टू फॉर्म अ कॉन्ड्रोसाइट। जिस तरीके से बोन्स के अंदर हो रहा था वहाँ पर क्या चीज़ थी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, देन उसके बाद बने थे ऑस्टियोसाइट।
ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। जैसे इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, देन उससे क्या बन रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, दे आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूना इन द कार्टिलेज एंड प्रोड्यूस फिल्म मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन एंड सम अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैविटी होती है, कार्टिलेजेस की कैविटी क्या होती है, उसका हम क्या कहते हैं, लेक्यूना। अब ये लेक्यूना क्या होती है, प्रोड्यूस करती है फिल्म मैट्रिक्स। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास कोलेजन प्रोटीन होती है, प्रोटियोग्लाइकेन होता है, और क्या चीज़ होती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये फॉर्म्ड बाय, ये बता रहे हैं कि ये चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है, किससे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन दोनों से मिलके क्या बना हुआ है, प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, एंड सम अदर, और दूसरे जो है नॉन कोलेजिनस, यानी एक तो कोलेजन प्रोटीन भी होती है यहाँ पर, और इसके अलावा नॉन कोलेजिनस भी प्रोटीन फॉर्म होती है किसमें, कार्टिलेजेस की डेवलपमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं एसोसिएटेड विद द स्केलेटल विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है 3 टाइप्स की जो है वो कार्टिलेजेस होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी। तो अब वो कौन कौन सी कार्टिलेजेस है, एक तो सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेजेस जो कि प्रेजेंट होती है रिब्स में भी, स्टर्नम में, नोज में एंड एट द टिप्स एट द बोन सरफेस इन मैनी जॉइंट्स। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ये मैनी जॉइंट्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो हाइलाइन कार्टिलेजेस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो रिब्स के अंदर है, स्टर्नम के अंदर है, जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो हमारी बोन्स होती है, मिड में होती है ये स्टर्नम। नोज़ की जो टिप होती है वहाँ पर भी है कार्टिलेजेस, कौन सी है, हाइलाइन कार्टिलेजेस है। एंड एट द बोन सरफेस इन मैनी जॉइंट्स, और बहुत सारे जॉइंट्स की जो है वो सरफेस के ऊपर भी कौन है, हाइलाइन है, हाइलाइन कार्टिलेजेस है। ये जो है वो स्मूथ सरफेस है डेट अलाउज द टिश्यू टू स्लाइड ईजिली। ठीक है, और ये क्या होती है, इसकी स्मूथ सरफेस है, हाइलाइन के पास क्या है, स्मूथ सरफेस है, और जो कि हेल्प करती है बोन्स को दूसरी बोन्स पर स्लाइड करने में, कौन, हाइलाइन कार्टिलेजेस। दैन सेकंड है हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज, ये क्या है, हार्डेस्ट है। अब सबसे हार्डेस्ट कौन सी है, सारी कार्टिलेजेस में सबसे ज़्यादा है फिब्रो कार्टिलेजेस। अगर ये एमसीक्यूज आए तो आप इजीली इसको टिक आउट कर सकते हैं कि हार्डेस्ट कौन सी है, फिब्रो कार्टिलेजेस अमंग अदर कार्टिलेजेस। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन नी जॉइंट एंड इन पेक्टोरियल गर्डल। अब फिब्रो कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पर मौजूद है, अब इन सारी बातों को आपने याद रखना है कि हाइलाइन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, फिब्रो कार्टिलेजेस कहाँ पर मौजूद हैं, और इलास्टिक कार्टिलेजेस कहाँ पर मौजूद है। तो हाइलाइन तो हमारे पास रिब्स में, स्टर्नम में, नोज़ में एंड एट द बोन सरफेस इन मैनी जॉइंट्स पर। अब फिब्रो कार्टिलेजेस कहाँ पर है, ये हार्डेस्ट तो है लेकिन कहाँ पर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर है, नी जॉइंट्स में है, और इन द पेक्टोरियल गर्डल। अब पेक्टोरियल गर्डल जो है ये हमारा अपर लिम्स जो हमारे पास होती हैं वहाँ पर जो है ये फिब्रो कार्टिलेजेस है। देन इसके बाद है इलास्टिक कार्टिलेजेस द मोस्ट फ्लेक्सिबल। अब का इलास्टिक कार्टिलेजेस क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सी है, इलास्टिक कार्टिलेजेस। एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कौन सी, इलास्टिक कार्टिलेजेस। इट इज़ लोकेटेड इन द पिन्ना ऑफ द एयर, पिन्ना ऑफ द एयर के अंदर होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स में, एपिग्लॉटस में एंड लैरिंग्स, इन सब चीज़ों में जो है कौन सी होती है हमारे पास, इलास्टिक कार्टिलेजेस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजेस होती है। तो इन बातों को आपने जहन में रखना है अपनी कि कौन कौन सी कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। और फिब्रो हार्डेस्ट है, इलास्टिक जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और वो कहाँ पर है, पिन ऑफ द ईयर। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स किसे कहते हैं, जो हमारी ईयर के अंदर भी जो है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी उनकी जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर भी होती है। ऑडिटरी मीन्स के जो एयर के अंदर है, जो हमें सुनने में जो है वो काम करती हैं, जो उनसी ट्यूब जो हमें हियरिंग में जो है वो हेल्प करती हैं। एपिग्लॉटस जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जो कि ग्लॉटस को जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी जो है ये कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। और इसके अलावा लैरिंग्स जो कि हमारा साउंड बॉक्स कहलाता है। तो इन सारी जगहों पर जो है वो ये कार्टिलेजेस होती है, कौन सी, इलास्टिक कार्टिलेजेस। फिब्रो कहाँ पर होती है, नी में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और पेक्टोरियल गर्डल में। और हाइलाइन कहाँ पर होती है,
रिब्स में, स्टर्नम में, नोज़ में और बोन सरफेस इन मैनी जॉइंट्स में। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।